अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो और एक नए मुल्क की सैर के साथ कैसर इन्फो में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम सिंगापुर की सैर करने वाले हैं। ऐसा मुल्क जो आज़ादी नहीं चाहता था, फिर भी ज़बरदस्ती आज़ाद किया गया। पाकिस्तान और भारत पावरफुल कंट्रीज हैं, पर इन्हें एशियन टाइगर नहीं कहा जाता। सिंगापुर में ऐसी क्या खूबी है कि एशियन टाइगर बन गया? ये मुल्क चाहे तो दुनिया के लाखों लोगों को भूखा सोने पर मजबूर कर दे। दुनिया के हर मुल्क की नज़र इस मुल्क पर है। तरक्की की राहों पर तेजी से सफ़र करता हुआ जनूब मशरकी एशिया का एक छोटा सा मुल्क सिंगापुर, जिसकी आवाम जुनून की हद तक सफाई को पसंद करती है। आज की इस वीडियो में हम उन सब सवालों के जवाबात और इस मुल्क की तारीख, खूबसूरत जगह जहां सबसे ज्यादा विजिटर्स जाते हैं, आप इस मुल्क में कैसे जा सकते हैं, वीज़ा कैसे मिलेगा, टिकट कितने की है, इसके अलावा इस मुल्क की दिलचस्प और हैरान कुन मालूमात जो आपने आज से पहले कभी नहीं सुनी होगी, इसी वीडियो में बताई जाएगी। तो फिर बिना किसी देर के वीडियो का आगाज करते हैं और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहें। ये आपकी मोहब्बत होती है जिसके हम मुंतजिर होते हैं। इसको मुल्क और सिटी स्टेट भी कहा जाता है। इसका ऑफिशियल नेम द रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर है, जबकि हम इसे सिंगापुर कहते हैं। ये एक छोटा सा मुल्क है, इसलिए इसका कोई भी दारुल हुकूमत नहीं है। ये मुल्क खुद ही दारुल हुकूमत और खुद ही मुल्क है। इसमें छोटे छोटे 63 जजीरे हैं और सूबों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हर तरफ खुशहाली है। 90% लोग खुद के जाती घरों में रहते हैं। यहाँ पर सरकारी जॉब और मल्टीनेशनल कंपनी की जॉब, इनकी तनख्वाह बराबर है और इस मुल्क को करोड़पति लोगों का शहर भी कहा जाता है। हर 6 में से एक आदमी करोड़पति है। इसके बावजूद लोग अपनी गाड़ी की बजाय लोकल ट्रांसपोर्ट में सफर करना पसंद करते हैं। इसकी 2 वजूहात हैं। पहली ये कि यहाँ पर गाड़ी की कीमत इतनी नहीं जितनी के गाड़ी का सर्टिफिकेट बनवाने में खर्चा आता है, जबकि दूसरी वजह ये है कि ये मुल्क जजीरों पर मुश्तमिल है, इसलिए एक जजीरे से दूसरे जजीरे पर जाने के लिए गाड़ी इस्तेमाल नहीं की जा सकती और इस मुल्क में रोड भी बहुत तंग हैं, इसलिए लोकल ट्रांसपोर्ट सफर के लिए ज्यादा बेहतर जरिया है। पूरा मुल्क मेट्रो ट्रेन से मुंसलिक है। सिंगापुर के लोग पैदल चलते हैं तो इनके चलने की स्पीड ज्यादा होती है, इसलिए ये लोग दुनिया में सबसे ज्यादा तेज चलने वाले लोग कहलाए जाते हैं। सिंगापुर का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि स्मार्टा के शहजादे ने यहाँ पर एक शेर देखा था, लेकिन हकीकत में इस मुल्क में कोई भी शेर नहीं है। शेर सिर्फ चिड़ियाघर में ही रखे गए हैं। इसके अलावा इस मुल्क की अहम शाहराहों पर शेर के मुजस्मे बनाए गए हैं, जिनमें से हर एक शेर के मुंह से पानी का फव्वारा निकलता है। ये लोग वक्त के बहुत पाबंद हैं और इस मुल्क में कानून बहुत सख्त है, जिसकी वजह से जराइम की शरह 1% से भी कम है और करप्शन ना होने के बराबर है, क्योंकि करप्शन की सजाए मौत है। सरकारी जॉब के लिए कोई सिफारिश नहीं करवानी पड़ती। अगर सरकारी दफातर की बात की जाए तो आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। आपका काम एक ही दिन में हो जाएगा। दूसरे दिन जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब मुल्क नया नया आज़ाद हुआ था तो उस वक्त कानून ज्यादा सख्त नहीं था। मुल्क में जब मेट्रो ट्रेन का निज़ाम शुरू हुआ तो किसी शहरी ने इसके दरवाजे में एक चिंगम फेंक दी, जिसकी वजह से ट्रेन का दरवाजा खराब हो गया और ट्रेन लेट हो गई, जिसकी वजह से पूरे मुल्क में चिंगम बेचने और खरीदने पर पाबंदी लगा दी गई और इसके खिलाफ वर्जी करने पर भारी जुर्माना और कैद की सजा भी आयद कर दी गई। बाद में इन लोगों ने ऐसी चिंगम तैयार की जो कि आहिस्ता आहिस्ता मुंह में ही घुल जाती है। इसी तरह एक दफा एक शख्स ने अपने घर की खिड़की से सिगरेट के कुछ टुकड़े बाहर गली में फेंक दिए, जिसके बाद सिंगापुर की माहौलियाती एजेंसी ने उस आदमी को भारी जुर्माना किया और 4
4 दिन के अंदर अंदर जुर्माना वसूल भी कर लिया गया। इस मुल्क में सिक्योरिटी का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। किसी इंसान को भी रास्ते में या सड़क पर थूकने की इजाज़त नहीं है। हमारे मुल्क के लोग अमेरिका, चाइना और दूसरे कई तरक्की याफ्ता मुल्कों में जाना चाहते हैं, लेकिन सिंगापुर के लोग अपने ही मुल्क में रहना पसंद करते हैं। हर माह तकरीबन 16 लाख लोग इस मुल्क की सैर करने जाते हैं। सिंगापुर एयरपोर्ट एशिया का सबसे बेहतरीन एयरपोर्ट है। 1987 से अब तक यही एयरपोर्ट हर साल बेहतरीन एयरपोर्ट का अवार्ड ले जाता है। सिंगापुर में बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं। साल के 365 दिनों में से 150 दिन से ज़्यादा बारिशें होती हैं। आप सादा अल्फाज में कह सकते हैं कि एक दिन छोड़कर बारिश होती है, लेकिन कहीं भी पानी नहीं रुकता, ना ही गटर उबलते हैं और ना ही रोड ब्लॉक होते हैं। इन्होंने स्मार्ट रोड बनाए हैं जहां पर आपको कोई भी स्पीड ब्रेकर नहीं मिलेगा। इन सफाई पसंद लोगों की ऐसी आदत बन गई है कि ये कोई भी चीज रास्ते में नहीं फेंकते, क्योंकि ये अपने पास उतना ही सामान रखते हैं जितना जरूरी होता है। इसलिए अब हुकूमत ने डस्टबिन भी उठा लिए हैं, क्योंकि इनकी जरूरत ही नहीं रही। इतनी ज्यादा बारिशें होने के बावजूद इस मुल्क में पीने के पानी की कमी का सामना है, जिसको पूरा करने के लिए मलेशिया और इंडोनेशिया से पानी खरीदा जाता है। ये मुल्क 23% जंगलात पर मुश्तमिल है। इतने ज्यादा जंगलात होने के बावजूद ना तो मक्खियाँ नजर आती हैं और ना ही मच्छर, क्योंकि सफाई की वजह से मक्खियाँ यहाँ नहीं रहती। और मच्छरों के लिए इन लोगों ने ऐसे मच्छर की नस्ल पैदा की है जो कि दूसरे मच्छरों की नस्ल को खत्म कर देती है। इस मुल्क को इंडोर आबशारों का मुल्क भी कहा जाता है। ये लोग नेचर से बहुत मोहब्बत करते हैं। इन लोगों ने 300 से ज़्यादा पार्कें बना रखी हैं और इनका बोटेनिक गार्डन 150 साल से ज़्यादा पुराना है और ये आलमी सकाफती विरसा भी है। ये लोग कचरे से बिजली बनाते हैं और बाकी बच जाने वाले मवाद को एक ऐसे आइलैंड में दफन कर देते हैं जो कि सिर्फ इसी मकसद के लिए बनाया गया है, और इसके ऊपर पौधे उगा देते हैं। यहाँ पर लोड शेडिंग का तस्वर ही नहीं है। इस मुल्क का तालीमी निज़ाम दुनिया का बेहतरीन तालीमी निज़ाम माना जाता है और इनका पासपोर्ट दुनिया का मजबूत तरीन पासपोर्ट है। सिंगापुर के मर्दों के लिए फौजी ट्रेनिंग लेना लाजमी है, जबकि वो लोग जो सिंगापुर के रहायशी नहीं हैं लेकिन वो पैदा इस मुल्क में हुए, इनके लिए ये ट्रेनिंग लेना ज़रूरी नहीं है। यहाँ के आदमियों को लंबे बाल रखने पर पाबंदी है। ये मुल्क अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों की एक्सपोर्ट बंद कर दे तो दुनिया में लाखों लोग भूखे सोने पर मजबूर हो जाएंगे जो इस शोबे से मुंसलिक हैं। इस मुल्क ने 50 साल से कम अरसा में इतनी तरक्की की है, इसलिए इस मुल्क को एशियन टाइगर कहा जाता है। अब बात करते हैं उन फेमस प्लेसेस की जहां पर सबसे ज्यादा लोग सैर करने जाते हैं, जिनमें मेरीना बे, साइंस म्यूजियम, सिंगापुर फ्लायर्स और सिंगापुर जू बहुत मशहूर हैं। सिंगापुर का ज़मीनी राब्ता सिर्फ 2 मुल्कों के साथ है, जिनमें शुमाल की जानब मलेशिया और मशरक, मगरब और जनूब की जानब इंडोनेशिया है। ये मुल्क वक़्त के लिहाज से पाकिस्तान से 3 घंटे जबकि भारत से 2.5 घंटे आगे है। इस मुल्क का पाकिस्तान के शहर लाहौर से 4,500 किलोमीटर का फासला है, जबकि इंडिया के शहर चेन्नई से 3,000 किलोमीटर का फासला है। अगर आप पाकिस्तान से हैं या इंडिया से हैं और सिंगापुर जाना चाहते हैं तो आपको एम्बेसी में जाने की ज़रूरत नहीं। आप घर बैठे ऑनलाइन वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी फ़ीस पाकिस्तानियों के लिए 16,500 रुपये जबकि इंडियन के लिए 1,850 रुपये है, और ये वीज़ा 1 हफ्ते में मिल जाता है। अगर टिकट की बात की जाए तो पाकिस्तानी तकरीबन 2,30,000 जबकि इंडियन लोग 70 से 80,000 में सिंगापुर की रिटर्न टिकट हासिल कर सकते हैं।
और अब इस मुल्क की तारीख पर बात करते हैं कि इस मुल्क को इसकी इजाज़त के बगैर क्यों आज़ाद किया गया। ये एक जजीरा नुमा मुल्क है। 14वीं सदी में ये एक गैर आबाद जजीरा था और इसका कोई नाम नहीं था। कहा जाता है कि स्मार्टा का एक शहजादा यहाँ पर सैर की गरज से आया। उसने इस जजीरे पर एक शेर देखा। माले जुबान में शेर को सिंगा कहा जाता है, इसलिए शहजादे ने इस जजीरे को सिंगा कहना शुरू कर दिया। वक्त के साथ साथ इसको सिंगापुरा का नाम दे दिया गया। जब बरतानिया का उरूज आया तो उसने इस जजीरे पर भी कब्जा कर लिया और इसे बरतानवी कॉलोनी का दर्जा दे दिया। दूसरी जंग अजीम के बाद मलेशिया 31 अगस्त 1957 को बरतानिया से आज़ाद हुआ तो ये मुल्क मलेशिया की रियासत बन गया। मलेशिया को आज़ाद हुए अभी 2 साल भी नहीं गुजरे थे कि मलेशिया ने इस रियासत को अपना अलग मुल्क बनाने का मुतालबा कर दिया। वजह ये बनी कि मौजूदा सिंगापुर की पीपल्स लिबरेशन पार्टी सियासत में मलेशिया को पीछे छोड़ती जा रही थी। ये सारी सूरत हाल को देखते हुए उस वक़्त के मलेशिया के वज़ीर आज़म को अपनी हुकूमत जाती नजर आई तो उसने सिंगापुर को मुल्क से अलग करने के लिए तहरीक चलाई जो कि कामयाब रही। पीपल्स लिबरेशन पार्टी आज़ादी के खिलाफ जोर लगाती रही, लेकिन मलेशिया में मलाई लोगों की अक्सरियत थी और वो सिंगापुर के लोगों को ज्यादा पसंद नहीं करते थे। इसलिए 9 अगस्त 1965 में सिंगापुर को मलेशिया से निकालने के लिए पार्लियामेंट में वोटिंग हुई, जिसमें 0 के मुकाबले में 126 वोट से सिंगापुर को अलग मुल्क बनाने का फैसला कर लिया गया। सिंगापुर के पहले वज़ीर आज़म ली कुआन यू ने जब अपनी आज़ादी का ऐलान किया तो उनकी आंखों में आंसू थे, जिससे वाज़िह था कि इस मुल्क को जबरदस्ती आज़ादी दी गई है। आज़ादी के बाद इस वज़ीर आज़म ने अपने मुल्क को तरक्की की बुलंदियों पर ले जाने का फैसला किया, जिसके लिए उसने पूरे मुल्क से पढ़े लिखे लोगों को बगैर रिश्वत और बगैर सिफारिश के सरकारी जॉब दी और उन्हें भारी तनख्वाहें दी और कानून को दुनिया का सख्त तरीन कानून बना दिया, जिसकी वजह से हर महकमा अपनी हदूद में रहकर काम करने लगा। यहाँ पर नस्ल परस्ती, कौम परस्ती बिल्कुल नहीं है। आप चाहे जिस भी मजहब से हैं या जिस भी फिरके से हैं, आपको कोई भी खामखा तंग नहीं करेगा। इसी वजह से ये मुल्क आज तरक्की याफ्ता मुल्कों की फहरिस्त में मौजूद है। आज़ादी के बाद 3 दिसंबर 1959 को सिंगापुर का झंडा बनाया गया, जो कि 2 रंगों पर मुश्तमिल है, जिनमें रेड और वाइट कलर्स शामिल हैं। रेड कलर भाईचारे को और सफेद कलर लोगों की पाकीज़गी और फजीलत को जाहिर करता है। रेड कलर की पट्टी पर एक चांद और 5 सितारे बने हैं। चांद सिंगापुर को, जबकि चांद के अंदर बने 5 सितारे मुल्क में जमहूरियत, अमन, तरक्की, इंसाफ और मसावात को जाहिर करते हैं। इस मुल्क में कॉल करने के लिए आपको पहले +65 कोड डायल करना पड़ेगा। इस मुल्क की करेंसी डॉलर है। एक सिंगापुरी डॉलर 211 पाकिस्तानी रुपए, जबकि इंडिया के 62 रुपए के बराबर है और एक अमेरिकी डॉलर 1.3 सिंगापुरी डॉलर के बराबर है। इस मुल्क का लिटरेसी रेट 97% है, यानी हर 100 अफराद में से 97 अफराद पढ़े लिखे हैं। सिंगापुर की सालाना GDP 608 बिलियन अमेरिकी डॉलर है और सालाना GDP के लिहाज से ये मुल्क दुनिया में 35वें नंबर पर है। यहाँ पर बेरोजगारी की शरह तकरीबन 2.7% है, यानी हर 100 में से सिर्फ 2 या 3 अफराद ही ऐसे हैं जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, जबकि बाकी 97 या 98 अफराद के पास रोजगार है। इस मुल्क का कौमी परिंदा क्रिम्सन सनबर्ड है। सिंगापुर का कोई भी कौमी खेल नहीं है, लेकिन फुटबॉल इस मुल्क में सबसे ज्यादा खेला जाता है। ख्याल किया जाता है कि सिंगापुर की फुटबॉल एसोसिएशन एशिया की सबसे पुरानी एसोसिएशन है। ये मुल्क हर साल अपने मुल्क में फुटबॉल की लीग करवाता है, जैसे पाकिस्तान में क्रिकेट की लीग PSL और इंडिया में IPL की लीग हर साल मुनक्कद होती है। इसी तरह सिंगापुर की फुटबॉल लीग को सिंगापुर प्रीमियर लीग कहा जाता है। इसके अलावा सिंगापुर की वुमेन नेशनल टीम भी है, जो कि बैनुल अक़वामी मुकाबलों में सिंगापुर की नुमाइंदगी करती है। फुटबॉल
फुटबॉल के अलावा बेसबॉल, गोल्फ, बैडमिंटन, क्रिकेट, साइकिलिंग, टेनिस, वॉलीबॉल, सेलिंग और रग्बी को भी शौक से खेला जाता है। इस मुल्क का रकबा 734.3 मुरबा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से ये मुल्क दुनिया में 52वां सबसे छोटा और एशिया में दूसरा सबसे छोटा मुल्क है। इस मुल्क की आबादी तकरीबन 60 लाख अफराद पर मुश्तमिल है और आबादी के लिहाज से ये मुल्क दुनिया में 114वें नंबर पर है। इस वक्त मुल्क में माहाना तनख्वाह तकरीबन 6,000 अमेरिकी डॉलर है, जो कि पाकिस्तान के 16,86,838 रुपये बनते हैं। अगर इंडियन रुपयों की बात की जाए तो 4,98,552 इंडियन रुपये बनते हैं। सिंगापुर की सरकारी जुबान माले है, जबकि इंग्लिश सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबान है। इसके बाद तमिल जुबान का नंबर आता है। सिंगापुर का कोई सरकारी मजहब नहीं है। इसमें बुद्ध मत 31.1%, ईसाइयत 18.9%, इस्लाम 15.6%, ताओइज्म और दूसरे चीनी मज़हब 8.8%, हिंदू मत 5%, सिख 0.6% और 20% ऐसे लोग हैं जिनका कोई मजहब नहीं है। मलेशिया ने जबरदस्ती सिंगापुर को आज़ाद किया था। अब सिंगापुर तरक्की याफ्ता मुल्क है और यहाँ पर मलेशिया से लोग काम की गरज से आते हैं। पर इस वक्त मलेशिया के हालात कैसे हैं? क्या मलेशिया ने भी ऐसे ही तरक्की की है कि नहीं? जानना चाहते हैं और इस मुल्क की भी सैर करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो है इस पर क्लिक करें। इसी वीडियो में बाकी तफसील बताऊंगा और इस मुल्क की सैर भी करवाऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।